बंगाल रैली कर बुरी तरह फंस गए अमित शाह। बंगाल की महिलाओं ने दिखाए अमित शाह को काले झंडे, बैरिकेड तोड़ महिलाओं ने किया जमकर विरोध। बंगाल में अमित शाह का रोड शो हुआ फ्लॉप। गृह मंत्री अमित शाह ने कटाई भारतीय जनता पार्टी की नाक। अगर आप भी देश में किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और देश की जनता पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए दिलचस्प है। आपको बताते चले देश के गृह मंत्री अमित शाह को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक बंगाल में अमित शाह को दिखाए काले झंडे, भीड़ से निकलकर बैरिकेड पर चढ़ गई एक महिला। आपको बताते चलें दक्षिण 24 परगना जिले के नाम खाना में गुरुवार को जब अमित शाह परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना करने से पहले एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला इंदिरा मैदान में बने बैरिकेड पर चढ़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काला झंडा दिखाने लगी। आपको बताते चलें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण शुरू ही किया था। उन्हें भारत माता की जय के नारे लगाए और इससे पहले कुछ बोलते भीड़ खड़ी हुई और महिलाओं ने अमित शाह के सामने काले झंडे लहराना शुरू कर दिए। एक महिला तो अचानक बैरिकेड पर चढ़ गई और काला झंडा निकालकर लहराने लगी। आपको बताते चले महिला की इस हरकत को देखकर भाजपा समर्थकों ने उसे घेर लिया। इस दौरान अमित शाह ने खुद को शांत रखा और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी शांत रहने के लिए कहा कि उन्हें आराम से जाने दे, कोई महिला को कुछ ना करे। हालांकि अमित शाह ने मंच से यह जरूर कहा कि ममता दीदी की यह कार्यशैली है। आपको बताते चले प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जो काला झंडा लहराया उस पर खैकाली शिक्षक समिति लिखा था। बताते चले सुरक्षा कर्मियों ने देखते हुए उत महिला को बैरिकेड से उतारने की कोशिश की, किसी तरह से उसे समझाया बुझाकर सभा स्थल से बाहर ले जाया गया। आपको बताते चलें देश के गृह मंत्री अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें सत्ता हड़पने के लिए देश के गृह मंत्री अलग अलग जगहों पर अपनी रैलियां कर रहे हैं, जहां पर महिला, बुजुर्ग और बच्चे गृह मंत्री अमित शाह का जमकर विरोध कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानहानि मामले में अमित शाह को कोर्ट से नोटिस, कहा 22 फरवरी को खुद पेश हो या अपने वकील को भेजें। आपको बताते चलें सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शाह पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। यह नोटिस सांसद विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित कोर्ट ने जारी किया है। आपको बता दें कोलकाता की एमपी एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह को नोटिस देकर कहा है कि 22 फरवरी को या तो खुद वह पेश हो या अपने वकील को अदालत में पेश कीजिए। आपको बताते चलें ये नोटिस ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शाह पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए हैं। आप ध्यान रहे 11 अगस्त 2018 को म्यू रोड के एक रैली में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अभिषेक ने एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि याचिका दायर की थी। अभिषेक ने अपनी याचिका में कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियादी हैं और इसका कोई सबूत नहीं। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह को समन जारी किया है। वहीं आपको बताते चले बंगाल पर कब्जे को लेकर जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के बीच रसाकसी हो रही है, उसमें विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए झटका साबित हो सकता है। बंगाल चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं के निशाने पर ममता से अधिक अभिषेक बनर्जी ही रहते हैं। अगर कोर्ट शाह के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती है तो यह चुनाव से पहले यह टीएमसी के लिए राहत बड़ी खबर हो सकती है। आपको बताते चलें अभिषेक ने भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी मानहानि का केस दायर किया। अभिषेक ने वर्धमान कोर्ट में यह मामला दायर किया, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। उनका कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने बिना आधार के आपत्तिजनक टिप्पणी की और बड़े गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु लगातार अभिषेक बनर्जी पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने अभिषेक पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आपको बताते चलें देश भर में अमित शाह को जमकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बताते चलें आपकी क्या राय, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी क्या अमित शाह यानी भाजपा की सरकार बनेगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। आंदोलन में शामिल किसान बोले 2024 में भाजपा की ट्रेन को कर देंगे पेप्ट्री। आपको बताते चले 3 नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन में जगह जगह कल ट्रेन रोको आंदोलन किया गया। आंदोलन का हरियाणा, पंजाब में व्यापक असर हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। गाजियाबाद, हापुड़ में कई ट्रेनों को रोका दिया गया, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधाएं का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को किसी तरह से परेशान न होने का दावा भी किया गया, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसान किसी भी यात्री को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
आपको बता दें 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने यात्रियों को चाय पानी पिलाकर स्वागत किया और उन्हें बताया कि इन कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों ने यात्रियों को कई असुविधाएं के लिए उनसे क्षमा भी मांगी। किसान नेताओं ने दावा किया कि कल का कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आपको बताते चले कल 18 फरवरी को देश में ट्रेन रोको आंदोलन का बेहद सफल बताते हुए किसान नेता सुखराम सिंह ने अमर उजाला से कहा है कि 8 दिसंबर को भारत बंद कार्यक्रम की तरह आज ट्रेन रोको अभियान भी पूरी तरह सफल साबित हुआ है। आज के आंदोलन की सफलता ने यह भी बता दिया है कि किसान केवल 1-2 कार्यक्रमों को सफल बनाकर थकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। में आने की जरूरत नहीं, फिर तो घर बैठना ही जरूरी है। फिर आप घर बैठिए, आराम करिए। लेकिन जब आप आंदोलन में शामिल हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान है इमरजेंसी के दौरान कितने ही लीडर्स, जो चाहे आप देख लें अटल बिहारी वाजपेयी हो या लालू प्रसाद यादव, जिन कितने लीडर थे जिनको जेल में डाला गया उस दौरान, ये सारे के सारे लोग जेल में रहे। ठीक है ना। हाँ, आपकी बात स्थिति थोड़ा सा अलग है कि ये सरकार ज्यादा क्रूर है, ज्यादा ये सरकार जो है अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार है, घातक सरकार है। फिर भी कानूनी प्रक्रिया जो भी है उसको हमें समझने की जरूरत है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति इतना हिम्मत ना हारे कि यार मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि अभी जैसे मैं आया हमारे लीगल सेल में एक साथी कहने लगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो मैंने कहा जल्दी करो आप। अगर मरने से समस्या का समाधान हो जाता है तो आप तुरंत मरो। आप मरने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, हमेशा लड़ने से समस्या का समाधान होता है, संघर्ष करने से होता है। और मैं आपको यही नहीं कह रहा हूँ, ये नोटिस मुझे भी आया है, ये नोटिस मेरे पास है, ये मेरे नाम से नोटिस है, तो ऐसा नहीं है कि किसी और को आया है। और केवल मुझे नहीं, हमारे कितने ही एडवोकेट को भी ये नोटिस आया है। ये नोटिस आप देखें, ये मेरे ही नाम से है, भानु प्रताप सिंह, ये नोटिस जो है। तो जब मुझे, और मैं तो खुल के बोल रहा हूँ सरकार के खिलाफ, मैं किसी बात से घबरा नहीं रहा, उसकी धज्जियां तबीयत से उड़ा रहा हूँ, तो इन सारी चीजों से घबराना नहीं है। जेल जाएंगे, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, साथ जाएंगे, वही रोटी खाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। सही बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जेल ना जाना पड़े, हो सकता है हमें कोर्ट से बेल मिल जाए, हो सकता है कोर्ट हमारी बात को समझ ले और समझ के हमें रिलीफ दे, कुछ भी हो सकता है। लड़ने से पहले मरने की बात करना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कायरता कोई नहीं होगी। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा, उसे पहले ये सोचना चाहिए, आत्महत्या की सोचने से पहले, कि तुम्हारे बाद जो तुम्हारा परिवार रह जाएगा, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, ये जो लोग रह जाएंगे, इनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, इन पर क्या गुजरेगी, इसको भी सोचना जरूरी है। अगर उस सब के बाद भी लगता है कि सब सारे मेरे परिवार जाए भाड़ में, मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी समस्या का अंत हो, तो मैं यही कहूंगा जितनी जल्दी हो सके सुसाइड करो, कोई चिंता वाली बात नहीं। वकील साहब, एक आखिरी सवाल चलते चलते, सुप्रीम कोर्ट के पर ऐसी क्या मतलब मजबूरी है कि उसने पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्या रहा होगा? मैं नहीं जानता कि क्या मजबूरी है, लेकिन सरकार के दबाव में मैं उसका गैस जो कर सकता हूँ वो इस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि जब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी 26 तारीख के लिए कि भाई इसको परमिशन न दी जाए, इसको रोका जाए, तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई ये पुलिस का मामला है, ये शासन प्रशासन का मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या पुलिस को हम उसकी ड्यूटी बताएं? तो हो सकता है कोर्ट इस बात को लेके कि कल तो हमने कह दिया ये पुलिस का काम है, और आज हम इस पे जो है रोक लगाने लगे, तो फिर कल पुलिस ये भी कहेगी कल तो कह दिया था आपने कि आप अपने आप हैंडल करो, और अब आप इससे क्यों लगा रहे हैं, आप रोक क्यों लगा रहे हैं, बेल क्यों दे रहे हैं। हो सकता है ये चीजें दिमाग में हो, मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कि क्या स्थिति है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बात उनके दिमाग में होगी, इसलिए उसने हस्तक्षेप करने से मना किया। लेकिन